हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम बताते हैं अब प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 और बराबर आपको लाना है 6। कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6 आपको सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से कॉट स्क्वायर पाई इक्वल टू 180 अपॉन 6 प्लस कोसेक 5 इंटू 180 अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 180 और अपॉन 6 इक्वल टू कॉट स्क्वायर 6 से 6 3 18 कॉट स्क्वायर 30 अंश प्लस कोसेक 150 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 ये भी हो जाएगा 30 अब कॉट स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू √3 और इसका स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कोसेक 180 माइनस 30 प्लस 3 tan 30 अंश का मान 1/√3 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मान तो याद करना पड़ेगा, मान याद नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं लगेगा। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस कोसेक 30 अंश कोसेक 180 में चेंज नहीं होगा, कोसेक 30 हो जाएगा। हो जाएगा कोसेक 30 प्लस 3 इंटू 1/3 3 से 3 कैंसिल प्लस 1 प्लस कोसेक 30 साइन 30 1/2 कोसेक 30 2 का स्क्वायर 2 हो गया और ये इक्वल टू 3 3 2 5 और 1 6 ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10 लाना है। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा इक्वल टू 10 लाना है 10। यहां भी सेम उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लगा है उसी तरह से सेम सभी का मान ज्ञात कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 3 इंटू 180 अपॉन 4 4 से काटेंगे 4 का 16 4 × 20 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 2 sec स्क्वायर 3 × 6 = 60 अंश। ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 135 गुणा कर देंगे 3 से और 45 में 135 प्लस 2
cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस sec 60 cos 60 का 1/2 इसका 2 का स्क्वायर sec 60 ये निकल गया। अब ये हो जाएगा 2 sin 135, इसको आप लिख सकते हैं sin 180 माइनस 90 प्लस sin 90 प्लस 45 प्लस 2 into 1/2 प्लस 2 into 4, इसको आप लिख सकते हैं 2 sin 90 प्लस थीटा चेंज होगा और ये द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा और द्वितीय चतुर्थांश में ये cos क्या हो जाएगा cos 45 cos स्क्वायर 45 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा प्लस 8 हो गया, ये इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 हो गया, 2 इंटू 1/2 हो जाएगा प्लस 9, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 9 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 सब सेम एक ही जैसे प्रश्न है, सबको सिर्फ वैल्यू आपको याद करना है और कुछ चेंज कर लेना है। पाई की वैल्यू 180 और फार्मूला आपको sin 90 माइनस थीटा sin 90 प्लस थीटा cos 180 माइनस थीटा cos 180 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा और sin माइनस थीटा cos माइनस थीटा tan माइनस थीटा sec माइनस थीटा cosec माइनस थीटा, सारा जितना फार्मूला है वो सब आपको याद होना चाहिए, तभी ये सब लगाने में आपको परेशानी नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले फार्मूलों को याद करें और अधिक से अधिक सवालों को लगाने का प्रयास करें, तभी सभी सवालों को लगाने में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है, आसानी से लग जाएगा, लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस sin π/4 माइनस एक्स इंटू sin π/4 माइनस वाई इक्वल टू आपको सिद्ध करना है sin x प्लस वाई। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। शायद प्रश्न को देखने से आपको स्पष्ट हो गया होगा, cos A cos B और माइनस sin B, यह फार्मूला है cos A प्लस B का, क्योंकि cos A प्लस B बराबर होता है cos A प्लस B बराबर होता है cos A cos B और माइनस sin A sin B। यदि फार्मूला याद है तो बहुत ही आसान प्रश्न हो जाएगा। ये A की जगह पर π/4 माइनस x है और B की जगह पर π/4 माइनस y है, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू इस फार्मूले के आधार पर cos π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y। π/4 और π/4 ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, ये हो जाएगा π/2 और माइनस x प्लस y। अब ये फार्मूला हो गया आपका, फिर फार्मूला बन गया cos π/2 माइनस थीटा का, ये हो जाता है sin थीटा और पाले चतुर्थांश भी पड़ता है, इसलिए इसका भी फार्मूला हो जाएगा cos π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर x प्लस y है, cos x प्लस cos है तो cos का क्या हो जाएगा sin x प्लस y, क्योंकि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा चेंज होता है और 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका साइन चेंज होता है और वो भी डिपेंड करता है कि किस चतुर्थांश में वो पड़ेगा और उसके लिए आपको ASTC याद करना पड़ेगा। ये मीन्स फर्स्ट चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में ये सभी लोग धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश या साइन और कोसेक धनात्मक होता है और तृतीय चतुर्थांश tan t और t tan और cot धनात्मक होता है और चौथे चतुर्थांश cos और sec धनात्मक होता है। ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए सारे फार्मूलों को यदि आपको याद है तो लगाने में ये प्रश्नावली के प्रश्नों को बहुत ही सहायता मिलेगा। अब आगे हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किया है tan π/4
tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और बटी tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू सिद्ध करना है आपको 1 प्लस टेन एक्स बटी 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। इसके लिए या tan a प्लस बी और tan e माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan e tan पाई बाई 4 प्लस tan x और बटे 1 माइनस tan पाई बाई 4 और इंटू tan x और बटे tan e माइनस बी का tan पाई बाई 4 माइनस tan x और बटे 1 माइनस प्लस हो जाएगा tan पाई बाई 4 और इंटू tan x और tan पाई बाई 4 का आपको याद है कि tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होता है, तो ये tan 1 प्लस tan x हो जाएगा और बटे 1 माइनस tan x हो जाएगा और बटे 1 माइनस tan x हो जाएगा और बटे 1 प्लस tan x हो जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे 1 प्लस tan x और बटे 1 माइनस tan x और जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस tan x नीचे हो जाएगा। अब ये 1 प्लस tan x आपस में गुणा करेंगे tan x का होल और 1 माइनस tan x है डबल है, तो इसी का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ये आपका होगा राइट हैंड साइड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हुआ और इसके लिए आपको tan a प्लस बी और tan e माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और tan पाई बाई 4 का वैल्यू याद होना चाहिए। उस आधार पे आप इसको बहुत ही आसानी ढंग से कर सकते हैं। अब हम आइए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को बताएंगे।